हेलो। हाँ, कहाँ हो आप? मैं लोकेशन पे आ गया। आपको काली गाड़ी दिख रही है? काली गाड़ी? काली गाड़ी तो काफी खड़ी है यहाँ पे। जी ब्लैक थार है। इधर देखिए, इधर। अरे अरे, आप है क्या? मैं ही हूँ, इधर आ जाइए। हेलो। नमस्ते। अच्छा, नमस्ते जी। क्या हुआ, गाड़ी खराब होगी आपकी? जी वो मैं क्या है ना, मैकेनिक हूँ। मैकेनिक? क्या आप इस मैकेनिक के चक्कर में यहाँ आए हैं? आपको पता है ना आज हमारी कितनी जरूरी मीटिंग थी। आपने इस मैकेनिक के चक्कर में अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कर दी। आपने यहाँ गया ना अपना टाइम वेस्ट करा है। चलो चलते हैं यहाँ से। लव, अब तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? तुम्हारा कोई हक नहीं पड़ता किसी को नीचा दिखाने का। आराम से चुपचाप खड़े रहो, मैं कर रहा हूँ ना बात। जी, आपने बताया नहीं आप मैकेनिक हो। जी मैं बताना तो चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब हम मिलेंगे तभी बता दूंगी। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैंने ना आपको ऑफिस में बुलाया था। आप ऑफिस में क्यों नहीं आए थे? जी दरअसल बात ये थी। सर कैसे आती? इसके कपड़े देखिए, इसका हुलिया देखिए, इसकी औकात है आपके ऑफिस में आने की। सर आती भी ना तो जो ऑफिस के बाहर गार्ड बैठे हैं ना, इसको धक्का मार के बाहर निकाल देते। लव बस। ठीक ही तो कह रहे हैं ये। अगर आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि मैं ऑफिस क्यों नहीं आई। आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, आपकी कंपनी में इतने बड़े बड़े एम्प्लॉयज हैं, इतने वर्कर्स हैं। अगर वो मुझे इस हालात में देखते तो मेरी इंसल्ट करते, मेरे को बेइज्जती महसूस करवाते। अगर सिर्फ मेरी बेइज्जती होती ना तो मैं बर्दाश्त कर लेती। अगर मेरी वजह से आपकी भी बेइज्जती हो रही है ना तो वो मेरे से सहन नहीं हो सकती। इसलिए मैंने आपको यही बुला लिया। अरे अरे, आप कैसी बात कर रही हैं? आप ऑफिस आ सकते थे और मैं आपसे ऑफिस आने के लिए इसलिए बोल रहा था कि आप एक बार ऑफिस आ जाती तो वहाँ पे देख सकती थी, चीज़ों को समझ सकती थी कि हम किस तरह से काम करते हैं। हाँ, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक था कि आप मुझे सच बताना चाहती थी, और ये बात बिल्कुल ठीक है। और उस ऑफिस का मालिक ना मैं हूँ, तो आप वहाँ आते तो आपसे कोई कुछ नहीं बोलता। और आपकी तरह हमारे ऑफिस में काफ़ी लड़कियाँ हैं जो काम करने वाली हैं, तो हम सभी की इज्जत करते हैं। फिर आप कैसे सोच रहे हो कि आपकी बेइज्जती हो जाती? और रही बात लड़कियों की, तो मेरे ऑफिस में भी काम करने वाली काफ़ी लड़कियां हैं जो मेरे पैसे पे मरती है, मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। लेकिन मुझे किसी की ऐसी ज़रूरत नहीं है। मेरे को एक सच्ची और ईमानदार लड़की की ज़रूरत है जो सिर्फ मुझ पे मरे, मेरे पैसे से और मेरे कारोबार से उसका कोई लेना देना ना हो, और ईमानदार हो, झूठ ना बोलती हो। और ये क्वालिटीज़ मेरे को आपके अंदर दिख रही हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगे? सर आप पागल हो गए हो? इसकी हालत तो देखो। अब आप एक मैकेनिक से शादी करोगे? आप किसी मीटिंग में भी जाते हो ना, पहले क्लाइंट को अच्छे से देखते हो, जानते हो, फिर उसके साथ डील करते हो। और ये आपकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला और आप इसको ऐसे ले रहे हो? देख लो, अब तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। मेरे पर्सनल मैटर में तो इतना नहीं बोल सकता। और जो तो ये बोल रहा है ना कि मैं पहले क्लाइंट को देखता हूँ, जानता हूँ, फिर उसके साथ डील करता हूँ, तो मैंने भी इन्हें पहले समझा है, देखा है, और तब जाके शादी का प्रपोजल रखा है। वैसे प्रीत जी जो ये बोल रहे हैं ना वो सही बोल रहे हैं। आप मुझ जैसी लड़की से शादी क्यों करोगे? मैं इतनी गरीब हूँ और आप इतने अमीर, हमारा तो कोई लेवल मैच ही नहीं करता है। और आपके पीछे तो इतनी लड़कियां पागल होंगी आपके पैसे को देखकर, तो आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? देखो, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मेरे को पैसे की चिंता बिल्कुल नहीं है। पैसा मैंने बहुत कमा रखा है। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे पैसे पे नहीं, सिर्फ मुझ पे मरे, मुझसे प्यार करें। और ये जो बोल रहा है ना कि मैं मीटिंग्स में जाता हूँ, वहाँ पहले जानता हूँ, फिर जाके डील करता हूँ, तो मैंने आपको परखा है, जाना है, तब जाके ये प्रपोजल आपको दिया है। आप इतनी ईमानदार हो, इतनी सच्ची हो और अच्छी हो कि आपने सारी चीज़ें मेरे को सामने से बता दी। और यहीं अगर कोई और लड़की होती तो वो एक झूठा नाटक करती प्यार का, और अपने आप को अमीर दिखाने की कोशिश करती और मुझसे शादी करती। और शादी करने के बाद मुझे जब ये सब पता चलता तो मैं कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि शादी तो हो चुकी होती। इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने सारी सच्चाई अपने जीवन की मुझे बिल्कुल क्लियर कट बता दी है। हाँ, आपसे कौन शादी करना नहीं चाहेगा? मैं ज़रूर शादी करना चाहूँगी, पर इतने बड़े फैसले से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। वो कहते हैं ना कि कोई भी रिश्ता सच्चाई पर टिका होना चाहिए, लेकिन मैंने आपसे एक झूठ बोला है। देखा सर, मैंने बोला था ना एक नंबर की झूठी है। अब आई ना इसकी सच्चाई सामने। एक सेकेंड, तुम चुप रहो। दरअसल क्या है ना, मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ, हमारा बहुत बड़ा फैमिली बिजनेस है। वो मैंने झूठ इसलिए बोला, जैसे आप मुझे जानना चाहते थे वैसे मैं आपको जानना चाहती थी। जब पापा ने मुझे आपसे मिलने बोला था तब उन्होंने ये भी बताया था कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी चलाते हो। लेकिन मुझे आपकी कंपनी, आपके पैसे और आपके रुतबे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे एक ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो हर किसी की रिस्पेक्ट करे, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब, वो फ़र्क नहीं पड़ता। मैं गरीब बन के इसलिए आई, जब आप मुझे गरीब की हालात में देखोगे
तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरे प्रति आपका कैसा बर्ताव रहेगा। तो ये एक छोटा सा टेस्ट था जो मैंने आपसे लिया है। अच्छा, तो आपने ये सब जानने के लिए इतनी बड़ी कहानी रची? तो अब ये तो बता दीजिए कि हम पास है या फेल? आपको कोई फेल कर सकता है क्या? आप इंसान नहीं, हीरा हो हीरा। आपकी पत्नी बनना मेरे लिए इस धरती पे सबसे खुशी की बात होगी। देखा लव, तू इनके लिए इतना गलत सलत बोल रहा था, और देखो ये कितनी अच्छी लड़की है। और जिस तरह से मैं सबको परखता हूँ उसी तरीके से मैंने इनको परखा, समझा, और मेरे जीवन में एक अच्छी चीज़ निकल के सामने आ गई। लगता है तुम कुछ भूल रहे हो। सॉरी मैम। कोई बात नहीं, मैंने माफ़ किया, बट किसी के कपड़े को देखकर उसको जज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ को ध्यान में रखना। हाँ जी, तो बताइए फिर भेज दूँ पापा को रिश्ता लेके आपके घर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं कल सुबह 10 बजे आपके घर। चलते हैं।